इससे पहले अपन अयादी संधि पढ़ चुके थे। ये है गुण संधि। एक बार आप उतार लो इसको, इसके बाद अपन इसको पढ़ते हैं गुण संधि। वैसे गुण तो आद गुण सूत्र करेगा। गुण कौन सा सूत्र करता है? आद गुण करता है। ये तो है, आप बता दो अदेंग गुण क्यों लिखा है मैंने? अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है। क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। इसलिए अब ये गुण संज्ञा किसको करेगा? अत एंग च गुण संज्ञा सात। इसने लिखा अत एंग च गुण संज्ञा सात। अत, अब यहां समझ लेते, अत का मतलब है, यहां पर समझ देता हूं मैं। अत एंग च गुण संज्ञा सात। अत का मतलब है ए और आ से बोध होगा। ए और आ, अत एंग च गुण संज्ञा सात। और एंग जो शब्द है, एंग प्रत्यार में आने वाले वर्ण होते ए और ओ, इनको गुण संज्ञा होगी। इन वर्णों को क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। अत एंग च गुण संज्ञा सात। और माहेश्वर सूत्र से देखे तो आ नहीं आता तो ए ही रहता है, तो ए, ए और ओ, ए का बोध आ हो जाता है पर आई नहीं होगा, आ, ए और ओ। तो अदेंग गुण गुण संज्ञा वर्ण कौन कौन से? ए और ओ। अत एंग च गुण संज्ञा सात। तो इसलिए अदेंग गुण सूत्र है वो तो गुण संज्ञा करता है। अत एंग च गुण संज्ञा सात। और आद गुण है गुण करता है। इस बात के लिए मैंने अदेंग गुण सूत्र लिखा है कि भाई ये गुण संज्ञा करेगा। अत एंग च गुण संज्ञा सात। कौन कौन से वर्णों करेगा? ए और ओ को ये गुण संज्ञा करता है। अब है आद गुण है। ए वर्णात अच्छी परे पूर्व परियो एको गुण आदेश सात। ए वर्ण से परे अच के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। अब इस सूत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई कि किस कौन से गुण होंगे। ए वर्णात अच्छी परे, बस इसने तो लिखा है पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। अब ए वर्ण के परे अगर अच हो, अब अच में सब आता है परंतु अपन को अदेंग गुण से पता चला कि अत और एंग, अदेंग गुण सूत्र था उससे पता चला कि अत और एंग को गुण आदेश होगा। यानी ए वर्ण के बाद अगर एंग प्रत्यार का कोई वर्ण आए, एंग हो यानी ए और ओ, तो ई, उ, री और ली को क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो, दूसरे पद का पहला वर्ण ई हो तो ए गुण, उ हो तो ओ गुण, री हो तो अर गुण और ली हो तो अल गुण। इस प्रकार से ये एक सामान्य जानकारी थी गुण संधि की। अपन इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले ए आ प्लस ई से एक गुण बनता है कि एक गुण संधि अपने बताया कि विच्छेद पद में दो पद होते हैं। मैंने लिख दिया उप प्लस इंद्र। अभी ध्यान रखने की बात है, इंद्र में छोटा ही आता है। तो दो पद हो गए विच्छेद पद में। अब इसका समस्त पद बनाना पड़ेगा, प्रथम पद और द्वितीय पद। अपने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया ए और दूसरे पद का पहला वर्ण ई, और यहां द्र था। जब ए और ई मिलकर के क्या बनता है? ए। जब भाई पै में से ए बाहर निकाल लिया तो पै आधा हो गया, ए और ई मिलकर के बन गया ए। अब ए जब इसको मिलाएंगे तो ये किसके ऊपर चला जाएगा? पै के ऊपर, और पे और पीछे को द्र है, क्या बन जाएगा? उपेंद्र। अब देखिए ए गुण हो रहा है इसमें, इसका विच्छेद पद करेंगे अपन तो ए था उसको ई में, उप प्लस इंद्र। कहने का मतलब ए गुण किसको होता है? ई को, तो उप प्लस इंद्र हो जाएगा। ऐसे महेंद्र है, ये समस्त पद है, इसका विच्छेद पद करना। ए गुण किसको होता है? ई को, तो इंद्र यहां लिख दिया। मह शब्द नहीं होता, महान शब्द का महा होता है, तो महा प्लस इंद्र विच्छेद पद हो जाएगा। समस्त पद बनाओगे, आ को बाहर निकालोगे, है आधा हो जाएगा, और आ ये हो गया, ई इधर से ले लिया, और आ और ई मिलाओगे तो एक गुण हो गया, और इंद्र ये ध्रुव है, इसको मिलाओगे तो महेंद्र बन जाएगा। ऐसे राजेंद्र, राजन शब्द का राजा होगा, राज प्लस इंद्र या राजा प्लस इंद्र राजन शब्द होता है। सुरेंद्र, नरेंद्र, गजेंद्र, सुरेश, रमेश,
ये शब्द आपने पढ़े रखे हैं, सुरेश, रमेश, महेश। एक है यथेच्छा। अब इसमें यथ नहीं होगा, यथा शब्द होता है, मूल शब्द यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, तो यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा। तो इसको आप इसमें लाओगे बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से ए आ प्लस ई को ए गुण होता है, सीधी है, नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं इसको। दूसरा गुण है अपना ओ गुण, ए आ उ से ओ गुण बनता है। जैसे कि ये आप सब जानते हैं, परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, दूसरे पद का पहला वर्ण उ है, ए और उ मिलकर के ओ बन जाएगा। र आधा हो ही गया, ए निकालने से र में जाके मिल जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, परोपकार। उ यहाँ ही गया, पर हो गया, पकार बन जाएगा, तो परोपकार है, ये बन जाएगा। गंगोदकम, गंगोदकम, ओ हो रहा है, ओ किसको होता है, उ को, तो उदकम, उदक सब जल को बोलते हैं। अब गंग नहीं कर सकते, गंग नहीं होता, गंगा होता है, गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम। सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, देखो इसको देखो, सूर्योर्जा, तो ऊर्जा इधर को आ जाएगा, ऊर्जा में बड़ा हुआ आता है सूर्य प्लस ऊर्जा। अब इसको मिलान करेंगे, सूर्य प्लस ऊर्जा, ये में से ए निकालोगे। इसको जरा से मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। सूर्य ऊर्जा को, सूर्य प्लस ऊर्जा हो गया, सूर्य प्लस ऊर्जा। देखिए ए निकालोगे तब भी ये र इसके ऊपर ही रहेगा, परंतु हलन करते हैं क्योंकि र जो है सु और य के बीच में है। ए निकाल लिया, इधर से उ निकाल लिया, इधर को ज था, ए उ का बना दिया ओ बन गया। अब ये जो है इसमें जाके मिलेगा, इसमें जाके मिलाओगे, ओ हो गया। अब ये जो र था इसके बीच का, वो ही हो गया सूर्यो जा, सूर्योर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा। इस प्रकार से गंगोर्मी, मोहर्मी, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, ये उदाहरण आप पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा। तो देखिए आप विच्छेद पद करते समय ओ हो रहा है, ओ की गुण हो रहा है, तो उ में बदल दो, ए हो रहा है तो ई में बदल दो, यानी एक ई को ए गुण होता है, उ को ओ गुण होता है। तो ये ए गुण ओ गुण। अगला जो है अपना वो है अरगुण। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो अरगुण है इसमें विच्छेद पद बहुत मुश्किल करवाता है, क्योंकि विच्छेद पद से समस्त पद ज्यादा बनवाता है इसमें। जैसे कि वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, आ है इधर को, रह तो वह और स के बीच में है, वह सा, इस प्रकार से जो एक जगह मिला तो ऊपर चढ़ गया। तो आ है, आ बाहर निकाला तो ये हो गया हलंत, इधर को री था, इसको मिलाया, यहां बच गया तू, आ और री मिलकर के क्या हो गया अर। अब ये जो ए है वो स में जाके मिलेगा, और ये इस प्रकार था तो स पूरा हो गया, और ये रह गया, ये रह गया तू। अब एक जगह मिलाएंगे तो वह रह स के ऊपर चला जाएगा, और ये रह तू के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बना वर्ष ऋतु। अब होने को तो वर्षा प्लस ऋतु ही है, तो इसको एक बार फिर समझ ले, शीत ऋतु में है सी, जो भी होगा वर्षा प्लस ऋतु। आ की मात्रा थी, अंतिम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है आ, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है री, बाहर निकाला स आधा हो गया, क्योंकि रे पीछे चलता दोनों के बीच में आ री, आ और री मिलकर क्या बन गया अरगुण। यहाँ क्या बचा सिर्फ तू,
और जब इनको मिलाएंगे तो अपने पास आ गया वे रे से और ए और रे और तू। तो ए किसमें जाके मिल गया, से में, से पूरा हो गया, वे रे से रे तू एक जगह मिलाएंगे तो रे से के ऊपर चला जाएगा और ये रे तू के ऊपर चला जाएगा और ये समस्त पद क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु। इसको विच्छेद पद करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु। उसी प्रकार से ये मानो शीत ऋतु है, शीत प्लस अर्गुण हो रहा है, ए और री, ए और रे करके अर्गुण हो रहा है तो शीत प्लस ऋतु हो जाएगा। मिलाएंगे ए और री, ए आधा हो जाएगा तो इसके ऊपर चल जाएगा और शीत ऋतु बन जाएगा। महर्षि, महान शब्द है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस सॉरी ऋषि बन जाएगा, महा प्लस ऋषि बन जाएगा। महर्षि, ग्रीष्म ऋतु, देव ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सत ऋषि। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये समस्त पद बनाते समय इस प्रकार से बनेगा। री बन के ऊपर चला जाएगा, रे क्योंकि आधा है, अर्गुण का रे हलंत है, इसलिए इस प्रकार से ये अर्गुण हुआ, ए आर री बोल करके अर्गुण होता है। एक अलगुण भी होता है, ए आर ली अलगुण होता है। यदि पहले आता है ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण रहता है तो यण संधि हो जाती है और दूसरे पद का पहला वर्ण रहता है तो गुण संधि हो जाती है। जैसे अपन उसमें लकार पड़ा, लृ प्लस अकार है तो लकार है, लृ को ला आदेश हो जाता है। लृ भी एक स्वर माना गया है, ठीक है। तवलकार है, तवलकार है, तव प्लस लृकार है, तव प्लस लृकार है। ए निकालोगे लृ निकालोगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और लृ करके बन गया अल। अब ए निकाला तव में से तो वह हलंत, ये इसमें जाके मिल जाएगा और लृ ले लिया, कार है तो तय व ल कार, तवल कार है। इसी प्रकार से मम प्लस लृकार है, मम प्लस लृकार है, ए निकालेंगे लृ निकालेंगे अल हो जाएगा, मैं में वापस जाके मिल जाएगा और बन जाएगा ममल कार। इस प्रकार से ये गुण संधि कंप्लीट हुई कि ए गुण, ओ गुण, अर गुण और अल गुण को अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा। ये कुछ उदाहरण है, इनको आप लोगों को देख लेना है। एक और लिख देता हूँ, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। तो ये उदाहरण को आपको एक बार हल करना है, देखना है कि किस प्रकार से हुए।